आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। हर सच्ची खबर के लिए जुड़े रहिए SDM न्यूज़ से। SDM न्यूज़ चैनल में आपका खैर मकदम है। मयूर याद अंसारी। जैसे कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से तमाम जनता बेहद परेशान है, ख़ासकर ऐसे हालात में जब रमज़ान मुबारक की आमद है। ऐसे हालात में मुसलमान अपने आप में बेचैनी महसूस कर रहे थे कि हम अब किस तरह से इफ्तार करेंगे, किस तरह से रोज़े रखेंगे, नमाज़ों का एहतमाम किस तरह से होगा। और बिलखुसूस छोटे मोटे ताजिर मुसलमान जो हाथ गाड़ी पे, ठेले पे, रोड के किनारे तरबूज, खरबूज, फल फ्रूट वगैरह का धंधा करते हैं, ऐसे लोगों का क्या होगा, ये लोग किस तरह से धंधा पानी करेंगे। इन तमाम हालात को देखते हुए, मुसलमानों की बेचैनी को देखते हुए राष्ट्रवादी पार्टी के महाराष्ट्र के नायब सदर, सीनियर राष्ट्रवादी के कायद आली जनाब अब्दुल कदीर मौलाना, जो महाराष्ट्र की एक सियासी शख्सियत है, एक नामी गिरामी शख्सियत है, इनका पार्टी में अपना एक दबदबा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना की एक अघाड़ी सरकार है। ऐसे हालात में कदीर मौलाना ने अपनी सियासी समझबूझ का ज़बरदस्त मुजाहरा करते हुए हुकूमत महाराष्ट्र से मौसर नुमाइंदगी का मुजाहरा किया और बतला दिया कि हमें किस तरह से नुमाइंदगी करना है। इसका उन्होंने बहुत ही खूबसूरत मुजाहरा किया। उन्होंने महाराष्ट्र से नुमाइंदगी करके इसी तरह से पुलिस कमिश्नर आली जनाब चिरंजीव प्रसाद से मुलाकात करके जिस तरह से उन्होंने एक वफ़द की शक्ल में यहाँ के मुकामी सेकुलर लीडरान और ऐसे लोग जो यहाँ की गंगा जमुना तहजीब पे, इत्तेहाद पे यकीन रखते हैं, ऐसे वफ़द पर मुश्तमिल उन्होंने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और तमाम हालात से उन्हें आगाह कराया और बताया कि रमज़ान मुबारक का महीना मुसलमानों के लिए कितना मुक़द्दस और अहमियत का हामिल है। ऐसे हालात में बतौर ख़ास सहरी, इफ्तार और दीगर मामलात में हमें किस तरह की सहूलत चाहिए, इन तमाम बातों की नुमाइंदगी के लिए उन्होंने अपनी सलाहियत का मुजाहरा किया। इनकी कामयाब नुमाइंदगी पर पूरे मराठवाड़ा में एक खुशी मसरत का इज़हार किया जा रहा है। बिलखुसूस औरंगाबाद ज़िले में आज हर एक की ज़बान पर अब्दुल कदीर मौलाना का नाम के चर्चे जारी हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हुकूमत के सामने मुसलमानों के मसाइल को रखा और हुकूमत ने भी उनकी बात को कबूल करते हुए और उनकी तमाम मांगों को मंजूरी दी, ये इस बात का सबूत है कि अगर हम सेकुलर पार्टियों के साथ और बरसरे इक़्तिदार पार्टियों के साथ रहे तो हमें क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है। हम समझते हैं कि ये अब्दुल कदीर मौलाना की नुमाइंदगी से मुसलमानों की सियासी बसीरत में इजाफा हुआ होगा। खैर, ये वक्त सियासी बात करने का नहीं है, फिर भी आज पूरी औरंगाबाद में अब्दुल कदीर मौलाना की कामयाब नुमाइंदगी के चर्चे जारी हैं और जैसे ही खबर शहर में फैली, अब्दुल कदीर मौलाना और उनके हमख्याल लोग और तमाम पार्टी के लोग ने मिलकर पुलिस कमिश्नर साहब से कामयाब नुमाइंदगी की। ये खबर सुनते ही तमाम शहर के मौजूद शहरियान बिला तफरीक लोग उनके घर पर जू दर जू आते गए और मुबारकबाद का सिलसिला जारी रहा। इस मौके पर हम भी वहाँ पहुँचे, उनसे मुलाकात की। आइए इस मौके पर जानना चाहेंगे कि उन्होंने किस तरह से हमें तफसीली मालूमात दी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान के ताल्लुक़ से शहर के अमीर जमात मुफ्ती मोइज़ साहब से मशवरा करके पूरे शहर के दानिश्वर, जमीयत उलमा और पढ़े लिखे बैठ के एक शहर के अंदर में एक मशवरा किया गया। फिर पुलिस डिपार्टमेंट के साथ एक वफ़द से मुलाकात हुई और बैठ के हमारे शहर के तमाम सहूलतों के लिए रमज़ान के मद्देनज़र बैठ के काफ़ी मसाइल पे चर्चा बहुत अच्छे तरीके से हुई और मीटिंग कामयाब हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और उसका नतीजा निकल के ऐसा आया कि रमज़ान मुबारक के महीने में पूरे शहर के अंदर में मस्जिदों में अज़ानें होगी, 5 लोग नमाज़ पढ़ेंगे। जिन लोगों को मस्जिद में एतिकाफ़ करना है, ये मुबारक महीने में लोग एतिकाफ़ करते हैं, तो हर मस्जिद में उनको पास दिया जाएगा और 3-3 लोग, वही 5 में से 3 लोग, अगर 3 लोगों को एतिकाफ़ करना है तो वो 3 लोग
जो मस्जिद में 5 पढ़ते 3 वेकेट हो जाएंगे और 3 लोग एहतिकाफ मस्जिद के अंदर में कर सकेंगे। रमज़ान के मुबारक महीने में मस्जिदों में अमाल हो गए, 5 लोगों से ज़्यादा मस्जिद में लोग नहीं होना चाहिए और उसका एहतमाम हमारे लोगों ने करना चाहिए, क्योंकि ये जो वक्त है, ये जो हालात है, पुलिस डिपार्टमेंट और प्रशासन शासन जो है ये जो ऐलानात कर रही है और जो बता रही है, ये हमारे फ़ायदे के लिए है। ये खुदा ना खास्ता ये कोई कर्फ़ी फसाद का कर्फ़ी नहीं है। बहुत सारे हमारे नौजवान हमारे भाई लोग इसको वैसा कर्फ़ी समझ के भी अपने कारगुजारी कर रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये हमारी कर्फ़ी है, हमारी ज़िंदगी का सवाल है, हमारी सेहत का सवाल है और हमारे लिए सब कुछ चल रहा है, तो हमने भी प्रशासन की पूरी मदद करना चाहिए। जहाँ तक इफ्तार के ताल्लुक़ से लोगों की बात और मशवरे में जो बात ये आई है कि भाई इफ्तार के मामले में हम लोगों को सहूलत होना चाहिए, तो वो सहूलत के लिए तकरीबन 20-22 जगह मुतय्यन की गई है, जिसमें फ्रूट की गाड़ियाँ लगा सकते हैं आप, तलने तलाने के जो सामान जो लोग इफ्तार करते हैं, इफ्तार से जुड़ा जो कुछ आपको ख़रीदना है, तो औरंगाबाद के अंदर में ऐसे 20-22 स्पॉट मुतय्यन किए गए, जिसमें जैसे औरंगाबाद के रोशन गेट में हुआ करता था तो इधर गिरनी में ला लिए, सूद गिरनी में, इधर इमाम शेख साहब के घर के सामने जो अल्तमश का ग्राउंड है उसमें ला लिया गया। बुड्डी लाइन और आरिफ कॉलोनी टाउन हॉल के पूरे इलाके को जामा मस्जिद के सामने अपने आम खास के मैदान के अंदर में वहाँ पे इंतज़ाम, ऐसे जो जो इलाके के लिए करीबी जो हो सकता है वो सारी जगहों को जो है मुतय्यन करके हमारी सहूलत के लिए उसकी परमिशन जो है तो मिल गई और 3 बजे से लेके 5:30 बजे तक वहाँ पर आपको सारे सामान मुहैया हो सकता है। अब रहा सवाल दूसरी जो चीज़ें, दूध की दुकानें हैं और बेकरी की दुकानें हैं, तो उसके लिए भी लायल अमल बनाया जा रहा है कि उनका भी टाइम मुकर्रर करके एक अच्छे तरीके से लोगों को दूध की सहूलत हो। किसी को बेकरी का सामान ले जाना है, शिरमाल है, ये है, वो है, वो भी जो है तो चालू रहेंगे। उसका भी एक इलाके वाइज अलग तरीके से हमारे औरंगाबाद के सीपी साहब ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि अलग अलग इलाकों में एक अलग अलग कलर के पासेस इशू करेंगे। लोगों को भी ये जो लॉकडाउन के दरमियान में जो बंदी का वक्त होता है, बहुत सारे लोग अपने घर से निकल जाते हैं, फिर पुलिस जो है तो कार्रवाई करती है, डंडे मारती है, तो फिर शिकायतें पैदा होती है। तो हमने भी प्रशासन की इस तरह से मदद करना चाहिए कि ना उनको मौका मिले, ना हमको शिकायत का मौका देने की आवश्यकता है। इस तरीके का अगर निज़ाम हम इस शहर के अंदर में कायम करेंगे तो इंशाअल्लाह शासन, प्रशासन और हम एक अच्छा रमज़ान मुबारक का महीना आपके और हमारे लिए एक अच्छा मैसेज लेके आएगा और अच्छा मैसेज जाएगा। नहीं मौलाना, मेरा सवाल ये है, औरंगाबाद शहर में कोरोना बाधित का आंकड़ा 40 तक पहुंच चुका है, हमें सोशल डिस्टेंस रखना है। आमखास मैदान में जो सब्जी मंडी भराई गई थी शाहगंज से हटाकर, वहाँ पर बहुत भीड़ हो रही है। अब वहाँ पर इफ्तार का बाजार भरने वाला है, क्या ऐसी भीड़ वहाँ पर रहेंगी या बहुत बड़ा ग्राउंड है। सोशल डिस्टेंसिंग का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये हमारा अपना है, हमारे लिए है। हम उसको जितना मेंटेन करेंगे उसका फ़ायदा हमको होगा। प्रशासन का मसला नहीं है। प्रशासन तो डंडे मारेंगी, समझाएंगी, बोलेंगी, लेकिन नुकसान किसको होगा? हमारा एक आदमी अगर हम उससे बाधित होते हैं तो पूरे घर को लेके हम बैठते हैं। ये बात हमारे समझ में आना चाहिए। कितने फीट पे लगेंगी दुकानें वहाँ पर? उसका इंतज़ाम किया जाएगा कि वो एक जो डिस्टेंस उसका है वो प्रशासन उसको बताएंगे, उसी मुताबिक लगेंगे और उसके बारे में ख्याल रखा जाएगा, उसको किया जाएगा। उसके लिए हमने अपने पर्सनल वॉलंटियर के बारे में भी बातचीत की है। वो भी बातचीत चल रही है कि भाई अगर पुलिस के लिए अगर दिक्कत होती है तो हम अपने खुद के 1-2-3 जो बड़ी जगह है वहाँ पे अपने वॉलंटियर रखेंगे, जिसकी वजह से लोगों को बताया जाएगा कि वे एक सोशल डिस्टेंस का पालन करें और प्रशासन को भी तकलीफ ना हो। ऐसा अमल हमारा होना चाहिए, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना है। हमारी कोई हरकत से हमें नुकसान और तकलीफ नहीं होना चाहिए, ऐसा अमल हमारा होना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें का जो फ़ायदा है ये हमको मिलेगा। नमाज तरावी 5 लोग पढ़ेंगे मस्जिदों के अंदर, अजानें होगी। जिनको एहतिकाफ करना है उसको भी 3 आदमी को मौका दिया जाएगा, वो कर सकते हैं और पुरसुकून रमज़ान हमारे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस तरह का हमारा भी अमल होगा, प्रशासन भी उसकी मदद करेगा। मौलाना, मेरा सवाल ये भी है, अभी सरकार आपकी है, सत्ता में है आप,
और महाराष्ट्र भर में जो मुस्लिम समाज के भी क्वारंटाइन हो चुके हैं, कुछ कोरोना बाधित है मुस्लिम, कुछ हॉस्पिटल्स में ज़ेर इलाज है, तो क्या इनका इफ्तार और सहरी का इंतजाम गवर्नमेंट करने वाली है क्या? देखिए, हमने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अजीत पवार साहब को लेटर लिखकर ये बताया है, और हमने लेटर में लिखा है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर में जहाँ भी हॉस्पिटलों में जो मुस्लिम समाज के काम करने वाले लोग हैं या जो कुछ वजह से बीमार है, उनको इफ्तार का मसला है, तो इसका इंतज़ाम किया जाए। इसकी डिमांड हमने जो है सरकार से की है। और जो लोग अनाज नहीं मिल रहा है, जिनके पास राशन कार्ड है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो उमूमी मिडिल क्लास के लोग जो बेचारे ना किसी को बोल सकते हैं, ना लोगों के पास जाके हाथ फैला सकते हैं, ये मांगने वाले फिरने वाले तो जाके कहीं से कुछ ला सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपने घरों में हैं, शरीफ लोग हैं, उनके पैसे खत्म हो गए हैं, वो मांग नहीं सकते, उनकी परेशानी है। इसके लिए हम सरकार से डिमांड किया है कि आधार कार्ड के बेस पे उसी रेट के अंदर में राशन दुकानों के ऊपर दालें, शक्कर, चावल, घी, जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो मुहैया हो। इसकी डिमांड हमने रखी है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो डिमांड पूरी होगी, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, राष्ट्रवादी की तरफ से जो मदद पहुंचना चाहिए था ज़रूरतमंदों तक के, वो अभी तक के मुस्लिम और दलित इलाकों में पहुंची नहीं है, जो राशन किट के माध्यम से बहुत सारी पार्टियां कर रही है। देखिए, आपने ऐलान कर रहे हैं अपने अपने इलाकों में अपने अपने तरीके से बहुत सारे लोग जो है, तो ये कोई शो का इश्यू नहीं है कि उसको झंडे लगा के फिरना है, देने वाले करने वाले बहुत लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह औरंगाबाद शहर के अंदर में काम कर रहा है। इस मामले में मुझे राजनीति नहीं करना है, किसी को क्रिटिसाइड नहीं करना है, नहीं तो बहुत सारे लोगों ने जिन लोगों को यहाँ पे बड़ा बनाया है, जिम्मेदारी दी है, खाली उन्हीं की जिम्मेदारी को आप देख लो तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं शहर के अंदर में। ये सबकी जिम्मेदारी है, ये कौम का मसला है, और समाज मुसलमान हो गैर मुसलमान हो, ये सब हमारे लोग हैं। जो परेशान हाल है वो किसी भी जात बिरादरी का है, उसको मदद होना चाहिए। ऐसी भूमिका हमारी पार्टी की भी है, हमारे वर्कर की भी है, और अल्लाह के फजल करम से सब काम चल रहा है। और आने वाले दिनों में देखेंगे आप और अच्छे तरीके से रमजान मुबारक में और अच्छे तरीके से सब काम चलेगा, जरूरतमंदों तक की मदद पहुंचेंगी इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, मेरा एक सवाल ये भी है कि जैसे कि निज़ामुद्दीन औलिया के ऊपर तबलीग जमात के ऊपर जैसे भी आपने नुमाइंदगी का मुजाहरा किया था, तो औरंगाबाद के अंदर भी तबलीग जमात गढ़ माना जाता है, और जिस तरह से आपने नुमाइंदगी की सरकार से, तो ये क्या ये माना जाए कि यहाँ के तबलीग के जो फॉलोवर थे, जो उनके हामी थे, कहीं ना कहीं वो खौफ से निकल गए हैं, या उनको इत्मीनान हुआ है कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा? तबलीगी जमात कोई एक अलग से पर्टिकुलर जमात ने, आप हम सब उसको मानने वाले लोग हैं, और तबलीगी जमात में इंसानियत को फैलाने का और इंसानियत को बताने का काम किया जाता है। दुर्भाग्य की बात है कि मीडिया जिस तरह से गंदगी फैला रहा है और जिस तरह से गंदगी के जरिए से लोगों के अंदर जातिवाद का बीज पेर रहा है, हम उसके खिलाफ कोर्ट में भी जा रहे हैं, उसके खिलाफ हमने सरकार से शिकायतें की है। और महाराष्ट्र के अंदर में जहां जहां जमात के मामले में, जैसे औरंगाबाद के अंदर 47-50 लोगों को क्वारंटाइन करके उनको चेक किया, अल्हम्दुलिल्लाह सब निगेटिव आया है। ये प्रोपोगंडा मुसलमानों के खिलाफ, जमात के खिलाफ, हम अब और कोई गैर मुस्लिमों के खिलाफ हम इस तरह का बोलेंगे? अरे मुस्लिम गैर मुस्लिम सब हमारे लोग हैं, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इंसानियत का काम कर रहे हैं। जमात पूरी दुनिया में, ना औरंगाबाद और महाराष्ट्र में, पूरी दुनिया में इंसानियत को जिंदा रखने का काम करती है। दुर्भाग्य की बात है कि ये जो मीडिया के चटपंडू लोग जो जिस तरह की गंदगी का मुजाहरा कर रहे हैं, आने वाले दिनों के अंदर इंशाअल्लाह उनको भी उनकी जगह बताई जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। और मौलाना साहब, जैसा आप जानते हैं कि मदद इमदाद फैल रही है बस्तियों के अंदर, लेकिन वहाँ भी कहीं ना कहीं एक सियासी मुजाहरा हो रहा है, इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे कि हमें किस तरह से काम करना चाहिए? देखिए, ये जो वक्त है हमारा बहुत ही चुनिंदा यानी मुश्किल का वक्त है। ऐसे वक्त में हमने इसमें सियासत नहीं करना चाहिए। हमने समाज के अंदर में, हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हमारे नेता शरद पवार ने हमेशा इस बात को कहा है कि 20% राजकारण, 80% समाजकरण करो। ये कि 80% समाजकारण के नाम से, और हमारे शरीय में, इस्लाम में भी ये बताया जाता है कि भी काम करो, काम के जरिए से लोगों की दुआओं से सरफराज हो जाओ, काम के जरिए से लोगों के दिल जीतो। उसमें बहुत सियासत करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मुझे लगता है।